जिन, जिसने अपनी आंखों में एक कामयाब डॉक्टर बनने के सपने सजाए थे, पर उसे क्या पता था कि एक ही रात में उसके सारे सपने नफरत की भेंट चढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ नामजून, तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम खुद कहोगे कि जिन से बेहतर लड़की तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकती थी। लेट्स सी डैड, लेट्स सी कि आपकी ये चॉइस मेरी लाइफ कितनी तबाह करती है। पूरा शहर देख रहा है जिन, अगर एक भी आंसू इस आंख से नीचे गिरा तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे क्या जादू किया तुम्हारे बाप ने मेरे डैड पर? मरते मरते तुम्हें मेरे, और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सही समझना चाहता हूँ। इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है मिसेस किम जिन। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। ये रिंग कोई गहना नहीं है, ये मेरी गुलामी का निशान है। आज से तुम्हारी हर सांस पर मेरा नाम लिखा है। चुपचाप ये रोना धोना बंद करो, मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है। सॉरी। आंखें खोलो मिसेस किम, जब मैं बात करूं तो तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। जी। शादी मुकम्मल हुई, पर मोहब्बत के दस्तावेज पर नहीं, बल्कि नफरत के दस्तखत के साथ। वेलकम टू योर नाइटमेयर जिन। आज से सिर्फ रिग्रेट तुम्हारी किस्मत है। जे होप, मुझे चिंता होती है मेरी बच्ची की। मेरे बाद उसका क्या होगा? तुम परेशान मत हो बोगम, आज से जिन मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मगर वो अभी बच्ची है, उसे पढ़ना है, एक बड़ा डॉक्टर बनना है। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, और मैं अपने बेटे नामजून से उसकी शादी भी करवाऊंगा। वो उसे हर खुशी देगा। प्लीज, मेरी बच्ची बहुत मासूम है जे होप। हम जेहो के सबसे अच्छे दोस्त थे। वाइफ के जाने के बाद सिर्फ जिन ही उनका सहारा थी। उनके अचानक इंतकाल से जिन को अकेला कर दिया, और जेहोब ने अपने दोस्त के आखिरी वादे को निभाने का फैसला किया। या फाइन, डील इज डन। ओके। डैड, आप यहाँ इस वक्त? हाँ नामजून, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की सिलेक्ट की है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। डैड प्लीज, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, मुझे इस मैरिज शिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार देख तो लो, बहुत मासूम है, खूबसूरत भी है। मासूम? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई बच्ची हो। वो सच में 17 साल की बच्ची ही है नामजून। उसका नाम जिन है। ओह गॉड डैड, आर यू सीरियस? 17 साल? मैं एक स्कूल गोइंग गर्ल से शादी करूं? मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरी बिजनेस रेपुटेशन सब खराब हो जाएगी। अगर इतनी अच्छी लगती है तो आप ही। नामजून, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैंने अपने मरते हुए दोस्त को जुबान दी है। शादी अगले हफ्ते ही होगी।
ओके फाइन डैड, अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस छोड़कर कोई प्ले स्कूल शुरू करूं तो ठीक है, मैं शादी करूंगा, पर एक शर्त पर। शादी के अगले ही दिन मैं उसे लेकर अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूं और आप मेरे मामलों से दूर रहेंगे। नफरत हो रही है मुझे तुमसे जिन, तुमने मेरी आज़ादी छीनी है। अब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक कैसे बनाता हूँ। ये क्या कचरा है? ठंडा खाना? दिन भर इस बड़े घर में बैठी रहती हो, तुमसे एक वक्त का गर्म खाना नहीं बनाया जाता है? मैं सुबह से इस घर को साफ करती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ। आप मुझसे हमेशा ऐसे ही बात क्यों करते हैं? मेरी क्या गलती है? मैं भी एक इंसान हूँ नामजून। मुझसे जुबान लड़ा रही हो? अब तुम मुझे सिखाओगी? ये मुझसे जुबान लड़ाने का अंजाम है। अगली बार बोलने से पहले सोच लेना कि तुम किसके सामने खड़ी हो। जिन, उठो, मुझे नींद आ रही है, बेड से हटो। जिन, हे जिन, आंखें खोलो। नहीं, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे घर जाना है। पापा, पापा मुझे बचा लीजिए। जिन, जिन, आई एम सॉरी। जिन, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। शादी जो जिन के लिए एक बुरा ख्वाब थी, उसके जाने के बाद नामजून के लिए एक जिंदा कब्र बन गई। जिन बिना बताए जेहो के पास वापस चली गई थी और उन 5 सालों में नामजून ने दूर रहकर चुपचाप जिन की पढ़ाई, हर ज़रूरत का ख्याल रखा ताकि वो अपना कर्ज उतार सके। और आज डैड, अब आप बिल्कुल फिट हैं, पर आपको अपनी मेडिसिन्स टाइम पर लेनी होंगी। जब मेरी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर हो तो मुझे बीमार होने का हक ही नहीं है। डैड, आओ नामजून। देखो, तुम्हारी वाइफ अब एक टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है। डैड, मेरा हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। जिन, रुको, मुझे बात करनी है। आई एम गेटिंग लेट मिस्टर नामजून। जिन, क्या तुम अपने हस्बैंड को खुद को सुधारने का एक आखिरी मौका नहीं दोगी? मैं मर रहा हूँ इस गिल्ट में। क्या सुधारेंगे आप मिस्टर किम नामजून? वो खौफ जो आपने इस दिल में भर दिया था, वो रातें जब मैं डर के मारे सो नहीं सकती थी, वो मेरी 17 साल की मासूमियत जो आपने एक ही झटके में छीन ली। आपको लगता है एक सॉरी सब ठीक कर देगा? मैं जानता हूँ
मैं एक जानवर था, पर इन 5 सालों में मैंने हर पल उसकी सज़ा काटी है जिन। हर रात मुझे तुम्हारी वो सिसकियाँ सोने नहीं देती थी। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दो, बदला लो, पर मुझे खुद से दूर मत करो। मैं हर वो जख्म भरना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया। मुझे डर लगता है नामजून। जब भी कोई मेरे करीब आता है मुझे वही पुरानी रात याद आ जाती है। मैं उस डर को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मुझे बस एक मौका दे दो जिन। बस करिए नामजून, आप थके नहीं। इतनी देर से क्या देख रहे हैं? जब इतनी खूबसूरत एंजल मेरे सामने हो तो कोई बेवकूफ़ ही सोएगा। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही देखता रहूंगा। नामजून बस कीजिए ना।